बॉलीवुड अब कहीं जाकर फिर से उठ पाया है, लेकिन कुछ बॉलीवुड मूवीज को इसी वजह से ओटीटी पर अंडररेटेड का टैग लगाकर चिपका दिया गया है, क्योंकि वह बॉलीवुड में अगर यही मूवी साउथ में बनी होती तो हो सकता है ये मूवी सुपरहिट साबित। हेलो गाइस, मैं मयंक, वेलकम बैक टू देसी तड़का। भाई कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए लाए टॉप 6 अंडररेटेड बॉलीवुड मूवीज इन 2020 और वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। चलते हैं सीधा वीडियो। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। नंबर 6 पर है लक्कड़बग्गा। प्यार अच्छे अच्छों को पिघला देता है। इंसान के मामले में ये बात कितनी सटीक बैठती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेजुबानों के मामलों में ये बात 100% सही यही दिखाया जाता है विक्टर मुखर्जी की फिल्म लक्कड़बग्गा में। यह मूवी 13 जनवरी को रिलीज हुई थी पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। इस मूवी की कहानी को बुना गया है अर्जुन बख्शी, जिन्हें बेजुबान जानवरों से बेहद प्यार होता है। वहीं आर्यन उन जानवरों को मारकर उनके अंदर ड्रग्स भरकर विदेशों में सप्लाई करे। लक्कड़बग्गा की शुरुआत अर्जुन बख्शी से होती है। सड़कों के कुत्तों को अपना दोस्त मानते हैं, उन पर एक भी आंच नहीं आना। अगर कोई भी कुत्तों को परेशान करता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या फिर पहुंचाता है, उन्हें मारता है या परेशान करता है, तो अर्जुन एक मसीहा की तरह उनकी हड्डी पसली तोड़ कर रख देते। फिल्म में शहर के सभी कुत्तों का तो मालूम, लेकिन अर्जुन बख्शी के आसपास रहने वाले सड़क के कुत्ते और उनके 2 पालतू कुत्ते भी आर्यन के रडार पर आ जाते। हालांकि एक बच जाता है और एक की बलि चढ़ जाती। अब सवाल ये है कि मूवी का नाम लक्कड़बग्गा क्यों पड़ा? वो इसलिए क्योंकि धंधे के दौरान आर्यन को लक्कड़बग्गा की सप्लाई करना होता है, लेकिन रास्ते में अर्जुन बख्शी का आर्यन के आदमियों के साथ झगड़ा हो जाता है। इसी बीच लक्कड़बग्गा भाग जाता, लेकिन बाद में दिखाया जाता है कि वो लक्कड़बग्गा भागता नहीं, बल्कि अर्जुन की कैद में होता है और अर्जुन उसको अपना गुलाम बना ले, क्योंकि अर्जुन उसका अच्छे से ख्याल रखता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में अर्जुन की आर्यन के साथियों से खूब लड़ाई होती है, लेकिन अंत में जब आर्यन थककर अर्जुन बख्शी पर गोली चलाता है तो अर्जुन प्यार से लक्कड़बग्गे को बुलाता है। आर्यन को ये बात समझ में नहीं आती और जैसे ही वह बंदूक तानता है, लक्कड़बग्गा आर्यन पर अटैक कर देता और अर्जुन बख्शी को एक खरोच तक नहीं। मतलब समझे, वही जो फिल्म की शुरुआत में बताया कि प्यार अच्छे अच्छों को पिघला दे। यहाँ अर्जुन ने लक्कड़बग्गा को प्यार से अपना बना। लक्कड़बग्गा वन टाइम वॉच मूवी है, अलग कंसेप्ट है, ज्यादा सोचा नहीं है, इसलिए एक बार देखी जा सकती है। अगर आप बेजुबान जानवरों से प्यार करते हो तो आपको ये मूवी बहुत ही अच्छी लगेगी। बीच में थोड़ा पकाऊ है, लेकिन यह मूवी छोटा ही सही लेकिन एक मैसेज दे, अपने परिवार के साथ देखने वाली ठीक ठाक मूवी है। नंबर 5 पर आती है कठेल। ऐसी खबरें तो आपने अक्सर पढ़ते रहते हो कि थानों में भले ही किसी आम आदमी की सुनवाई ना हो, लेकिन अगर किसी माननीय विधायक या बड़े अफसर की गाय भैंस या कुत्ता भी गायब हो जाए तो पूरा पुलिस प्रशासन उन्हें तलाशने में लग जाता है। सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म कठेल उत्तर प्रदेश के ऐसे ही काल्पनिक शहर महुआ कहानी है, जहाँ एक माननीय विधायक विजयराज के घर से 2 कठेल चोरी हो जाते। राजनीतिक दबाव में पुलिस शहर से गायब हुई एक लड़की के मामले को दरकिनार कर विधायक जी के कठेल तलाशने में जुट जाता। हालांकि इस मामले की जांच कर रही इंस्पेक्टर महिमा बेहद ही होशियारी से कठेल मामले को लड़की की किडनैपिंग से जोड़ देती है। इसके बाद पूरा महकमा उस लड़की को तलाशने में जुट जाता। लेकिन क्या महिमा अपने मिशन में कामयाब हो पाती है? यह आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। कलाकारों की एक्टिंग की बात करें तो सान्या मल्होत्रा फुल फॉर्म में है, उन्होंने इंस्पेक्टर का रोल बढ़िया अंदाज में निभाया है। वहीं विजयराज छोटे मगर दमदार रोल में जमे हैं। अनंत जोशी उतने दमदार नहीं लगे। वहीं विजेंद्र काला और बी यादव जैसे सामर्थ्य अभिनेताओं का डायरेक्टर ने सही से इस्तेमाल। अगर आप वीकेंड पर कोई हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ मैसेज देने वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको ये मूवी ठीक ठाक लगी। आप एक बार इस मूवी को देख सकते हैं अपनी। नंबर 4 पर आती है छत्ती वाली। रकुल प्रीत ने इस मूवी में अच्छी एक्टिंग की है तो सुमित व्यास भी अच्छे रोल। वहीं सतीश कौशिक और राजेश तेलंग ने भी अच्छा काम किया है। सिनेमा पर भले ही इस तरह की फिल्में कम आई, लेकिन पिछले अरसे से फिल्म निर्माता ओटीटी पर लगातार सेफ सेक्स और सेक्स एजुकेशन की हिमायत करने वाली फिल्मों को कॉमेडी ड्रामा के तौर पर पेश कर रहे हैं। साल 2021 में अपार शक्ति खुराना की फिल्में आई थी और बीते साल नुसरत भरूचा की जनहित में जारी रिलीज हुई। खासकर ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज हुई छत्ती वाली इस तरह के विषय पर इस ओटीटी पर आई तीसरी मूवी है। सेक्स एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे की वकालत करती फिल्म छत्ती वाली के पहले हाफ में डायरेक्टर ने कॉमेडी ड्रामा के सहारे इस मूवी के विषय में मनोरंजन के तरीके से सजाया है, लेकिन इंटरवल के बाद कॉन्डोम के बहाने यह कहानी सेक्स एजुकेशन की हिमायत पर आ जाती। हालांकि 2 घंटे की छोटी इस मूवी में दर्शकों को गुदगुदाने वाले काफी सीन देखने को मिलेंगे। सेकंड हाफ में इसकी कहानी कमजोर पड़ जाती है, खासकर क्लाइमैक्स पर आकर फिल्म उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाती जितना कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बनी फिल्म से उम्मीद होती। अगर आपने बीते साल आई फिल्म जनहित में जारी देखी है तो यह फिल्म आपको काफी हद तक उससे मिलती जुलती लगेगी। अगर आप वीकेंड पर कोई
कोई लीक से हटकर फिल्म देखना चाहते हैं तो इसे देख। नंबर 3 पर आती है जगह हटके जगह बच। विक्की कौशल के घर की तलाश बॉलीवुड में सालों से चल रही। पहले लब पर इसके फुट में वो अपने सपनों का आशियाना तलाश रहे, अब जगह हटके जगह बच के में सारा अली खान के सपनों का घर तलाश। विक्की की तलाश कब खत्म होगी ये तो वही जानते, लेकिन हम अभी फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं। यह कहानी है इंदौर के कपिल दुबे और सौम्या चावला, दोनों अपने परिवार के साथ एक छोटे घर में रहते हैं। कप्पू के मामा मामी और उनके बच्चे उनके घर पर आ जाते हैं और ऐसी चौकड़ी मार कर बैठ जाते हैं कि वापस जाने का नाम ही नहीं। ऐसे में सौम्या और कपिल ने अपना कमरा और प्राइवेसी दोनों का त्याग कर दिया। अब दोनों के कमरे में मामा मामी सोते हैं। ये रोमांटिक जोड़ा जमीन पर चादर बिछाकर सोता है, रोमांस करने को तरसता है। ऊपर से सौम्या को अपनी हर गलती पर मामी के ताने सुनने को मिलते। सौम्या अपने घर के सपने देखती है और कपिल हद से ज्यादा कंजूस होता है। सौम्या प्राइवेसी चाहती है और कपिल सौम्या को खुश देखना चाहता है। दोनों काफी समय से अपने घर की प्लानिंग कर रहे। एक रियल एस्टेट एजेंट से बात बिगड़ने के बाद सौम्या के हाथ लगती है सरकार की जन आवास योजना का फॉर्म। लेकिन इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंदों को ही पक्का मकान मिल सकता है। कपिल और सौम्या योजना का फायदा उठाने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं। जो उनके हाथ लगता है उससे उनका रिश्ता टूटता तो है ही, साथ ही कई मुश्किलें भी सामने आकर खड़ी हो जाती। अब कपिल और सौम्या क्या करेंगे? क्या उन्हें घर मिल पाएगा? क्या उनका सही से रिश्ता चल पाएगा? और उनके परिवार का क्या हो? इन सभी सवालों के जवाब आपको मूवी देखने के बाद ही मिले। नंबर 2 पर आती है जुगाड़। कहानी की शुरुआत होती है मानस मेहतो के सपने से, जहाँ वह ख्वाब में एक खूबसूरत लड़की के साथ नौकरी का फार्म के लिए परेशान नजर आते हैं। तभी उनकी आंख खुल जाती है। कोरोना के कहर के कारण मानस कारखाने में अपनी नौकरी खो चुका है। किसी तरह से 8 महीने तक गुजार करने के बाद वह एक फूड डिलीवरी ऐप में डिलीवरी बॉय का काम मिल जाता है। मानस और उसका परिवार जाए उड़ीसा महज अच्छी नौकरी और जिंदगी की तलाश में आए, मगर उस वक्त वो इस बात से अनजान थे कि उनके जीवन की चुनौतियों का अंत नहीं। उसके घर में उसकी पत्नी प्रतिमा, एक बूढ़ी और बीमार माँ और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे। डिलीवरी बॉय का काम करते उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी डिलीवरी रेटिंग और भागदौड़ के कारण मशीन बन गई। उसकी पत्नी प्रतिमा घर और पति को आर्थिक सहयोग देने के लिए मालिश का काम करने जाती, मगर वहां उससे वैसी सफलता नहीं मिलती। तब वह एक मॉल में सफाई कर्मचारी के रूप में नाइट ड्यूटी ज्वाइन करना चाहती, मगर मानस इसके खिलाफ। शराब और सिगरेट से कोसों दूर रहने वाला मानस पर जब उसका एक कस्टमर शराब पीकर डिलीवरी देने का झूठा आरोप लगाता है तो उसकी ID ब्लॉक हो जाती और उसका पक्ष सुने बगैर उसको नौकरी से निकाल दिया जाता। अब मानस अपने परिवार के गुजारे के लिए क्या करे? क्या उसकी पत्नी प्रतिमा मॉल में टॉयलेट और बाथरूम साफ करने का काम करेगी? क्या यह परिवार सर्वाइव कर पाएगा? इन सवालों के जवाब पाने के लिए आपको फिल्म देखने मिलेगी। इन सवालों के जवाब आपको फिल्म की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बहुत धीमी फिल्म है। पहला भाग बहुत ही सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ता है, अचानक इंटरवल हो जाता। आप इस उम्मीद से दूसरा भाग की शुरुआत कर इतनी में कुछ ट्विस्ट देखने को, मगर सेकंड हाफ भी सुस्त गति में तेजी नहीं आती। हाँ, अंत सुखद है, मगर वह भी अचानक प्रकट होता है और आप उससे खुद को जोड़ ही नहीं पाते। नंबर 1 पर आती है घूमर। जिंदगी लॉजिक का नहीं मैजिक का खेल है। यह फिल्म असंभव को भी संभव कर दिखाने वाली एक इंस्पिरेशन स्टोरी है, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार न मानने की सीख। कहानी एक हाथ न होने पर भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा करने वाले शूटर कैरोली टकाक की असल जिंदगी से इंस्पायर्ड है, पर यहाँ नायिका सपना क्रिकेट है। अनीना भारतीय क्रिकेट टीम में देश के लिए खेलना चाहती बहुत दूर है, लेकिन देखा जाए तो इस फिल्म के साय की तरह सिनेमा भी तो लॉजिक का नहीं बल्कि मैजिक का खेल है। तो बल्कि आप इस मैजिक को देखने के लिए एक बार यह मूवी जरूर देखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट में बताओ आपको इन मूवीज में से कौन सी मूवी अच्छी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक या करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।